डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनांक 16 मार्च 2016 के फैसले एवं आदेश के विधिक औचित्य पर विचार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा लाई गई है। CRP नंबर 847/2015 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान जिला न्यायाधीश डिंडीगुल के IA नंबर 94/2017 में पारित आदेश की पुष्टि की गई है। मूल वाद नंबर 20/2014 में आवेदनकर्ता/प्रतिवादी के प्रार्थना, जिसमें मूल वाद को तमिलनाडु कोर्ट फीस एवं वाद मूल्य अधिनियम 1955 के गलत प्रावधान को लगाकर अपर्याप्त कोर्ट फीस नहीं देने के कारण रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। संक्षेप तथ्य यह है कि जैसा कि वादी के वाद पत्र में दर्शाया गया, यह है कि वाद पत्र की अनुसूची A की संपत्ति वादी के पिता स्वर्गीय राजा चिदंबर रेड्डियर द्वारा 12/8/1943 को विक्रय दस्तावेज संख्या 412/1943 के माध्यम से बाला सुंदर अय्यर से खरीदी गई थी। अनुसूची B संपत्ति उनके द्वारा दिनांक 9/8/1943 को बिक्री दस्तावेज संख्या 238/1943 के द्वारा स्वामीनाथ अय्यर से खरीदी गई थी। खरीद के बाद जमीन का पट्टा उनके नाम पर हस्तांतरित हुआ है और उन्होंने सरकार के सभी करों का भुगतान कर संपत्ति का उपभोग किया है। 21/2/1948 को बिक्री दस्तावेज संख्या 596/1948 के द्वारा वादी के पिता ने अनुसूची A और अनुसूची B की संपत्तियों के साथ साथ कुछ अन्य संपत्तियों की बिक्री रंगून कृष्णसामी रेड्डियार की पत्नी सेलामल के पक्ष में किया। दिनांक 19/4/1948 को वादी के पिता ने बिक्री दस्तावेज संख्या 1469/1948 के माध्यम से सेलामल से पुनः खरीद लिया और उसके बाद पट्टा को अपने नाम में पट्टा संख्या 2032 और 2133 द्वारा हस्तांतरित करवाया और अनुसूची A और अनुसूची B की संपत्तियों का उपभोग जीवन पर्यंत किया। वादी की पिता की मृत्यु 7/10/1986 को हुई और वे अपने पीछे वादी उसकी बहन गौरी को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर गए। प्रतिवादियों ने मूल वाद संख्या 20/2014 में IA संख्या 94/2014 दायर किया और वादी को अधिनियम की धारा 40 के तहत कोर्ट फीस का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की, जिसमें विफल रहने पर वादी के वाद को कम मूल्य दर्शाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर वाद को
खारिज करने के लिए उक्त आवेदन को प्रधान जिला न्यायाधीश डिंडीगुल द्वारा खारिज कर दिया गया। ट्रायल जज ने IA को खारिज करते हुए जी सीता देवी बनाम और गोविंदराज और अन्य P थिलाई सेल्वन बनाम साइना पॉल और अन्य 2 और सिद्धा कंस्ट्रक्शन P लिमिटेड प्रतिनिधि इसके पावर एजेंट अजय शर्मा नंबर 32 गुरुस्वामी रोड चेटपेट चेन्नई 600031 बनाम PM सनमुगम और अन्य के नियमों पर विश्वास जताया। मामले की सुनवाई के दौरान 15/1/2015 को मूल वादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाया गया है। उपरोक्त आदेश को असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने प्रार्थना को अस्वीकार करके पूरी तरह से गलती की है, क्योंकि बिक्री दलील को रद्द करने की घोषणा की मांग की जा रही थी और इसलिए वह अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कोर्ट फीस जमा करने के लिए उत्तरदायी थी, ना कि धारा 25 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने सिद्धा कंस्ट्रक्शन पर भरोसा करके पूरी तरह से गलती की है। पुनरीक्षणकर्ताओं की उक्त रुख का विपक्षी दलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि जब एक दलील दी गई थी कि उसने कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था और दस्तावेज फर्जी थे, तो अदालत शुल्क धारा 25 के अनुसार देय है और इसमें अधिनियम की धारा 40 लागू नहीं होती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अदालती शुल्क का भुगतान तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और इसलिए मुकदमे की संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में याचिका पर विचार करके वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि परिसीमा का मुद्दा ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, जिसे वाद पत्र को अस्वीकार करने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने भी इससे सहमति जताई थी। हमारा इरादा परिसीमा के मुद्दे पर विचार करने का नहीं है, क्योंकि इस बिंदु को मुकदमे की सुनवाई के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन के PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद SP स्वामी पर डाल रखा है।